#MeToo कैंपेन के तहत बॉलीवुड के कई बड़े हस्तियों का नाम सामने आ चुका है। अब इसी बीच एक नाम आया है अनुराग कश्यप। जी हाँ, फेमस फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने लगाया है सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप। अब कौन है ये एक्ट्रेस, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल NN बॉलीवुड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए और NN बॉलीवुड सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए हमारी रिपोर्ट कि आखिर कौन है वो एक्ट्रेस और क्यों लगाया उन्होंने अनुराग कश्यप पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप। बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष ने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस बात की जानकारी एक्ट्रेस ने ट्विटर के जरिए दी। एक्ट्रेस ने दावा किया कि फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने उनका यौन उत्पीड़न किया था। पायल ने पीएमओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा कि अनुराग कश्यप ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए मुझे बुरी तरह फोर्स किया। पीएम नरेंद्र मोदी जी कृपया कार्रवाई करें और देश को इस रचनात्मक आदमी के पीछे छिपे हैवान को देखने दें। मैं जानती हूं कि यह मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी सुरक्षा खतरे में है। प्लीज मदद कीजिए। बॉलीवुड अभिनेत्री पायल घोष ने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर कई गंभीर और बड़े आरोप लगाए हैं। NN बॉलीवुड के साथ बातचीत में पायल घोष ने कहा कि वह पहले भी कई बार इस बारे में बात करना चाहती थी, मगर कई लोगों ने मुझे समझाया, मगर अब मुझे लग रहा कि मैं अपनी बात रख सकती हूँ, तो मैंने जो मेरे साथ हुआ वह बताया है। अभिनेत्री ने अब अपनी जान को खतरा भी बताया है। उन्होंने बताया कि वह कुछ दिनों से डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकली। NN बॉलीवुड पर पायल घोष ने अपनी पूरी कहानी बताई। पायल ने बताया कि फिल्म बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग के दौरान ये सारी चीजें हुई थी। उन्होंने बताया, मैं पहली बार अपने मैनेजर के साथ अनुराग कश्यप से मिलने उनके दफ्तर में गई थी। उन्होंने मेरे मैनेजर को बाहर बिठा दिया। आधे घंटे तक उनसे उनके दफ्तर में बातचीत हुई, जिसके बाद उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया था। पहले दिन जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की और खाना खिलाया, जो मुझे काफी अच्छा लगा। पायल आगे कहती हैं, अगले दिन अनुराग कश्यप ने उन्हें दोबारा अपने घर पे बुलाया, जहां वो उस दिन मुझे दूसरे कमरे में ले गए और वहां जो कुछ हुआ मैंने अनकंफर्टेबल महसूस किया। फ़ोन किया, ही आस्क्ड मी आप कहाँ पे हो तुम, तो मैं ऐसे लाइक आई एम नियर बाय लोखंडवाला। तो उन्होंने बोला इफ वांट कम डाउन टू माय प्लेस। मैं उनके घर पे गई और ही वाज वेरी नाइस दैट डे, वेरी स्वीट, बहुत अच्छे से बात किया, बहुत ही मुझे आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी इंस्पिरेशनल। उन्होंने मुझे ये भी पूछा यू वांट टू बी एन एक्टर और अ स्टार, यू नो लाइक, एंड एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। उनके अपने स्टोरी शेयर किया तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम। तो देन लाइक थोड़ा सा मैं ओपन हुई, लाइक इन द सेंस लाइक ठीक है, ही इज़ अ नाइस पर्सन, लाइक यू नो लाइक यू नीड दिस काइंड ऑफ पीपल विल इंस्पायर यू, बिकॉज हम लोग कोई फिल्मी बैकग्राउंड से तो आते नहीं है, हम लोग नए लोग हैं, हमारे कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो हमें वी हैव टू मीट, वी नीड टू मीट दिस काइंड ऑफ पीपल विल एक्चुअली इंस्पायर यू। बट नेक्स्ट डे जब गई तो चीज़ कुछ अलग ही हो गया। और द वे ही ट्रीटेड मी दैट डे, इन द सेंस ऐसा नहीं कि मतलब ट्रीटेड इन द सेंस ही वॉज नाइसली ट्राइंग टू, मीन्स ऐसे वो मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं वो मुझे मतलब मैं एक्सेप्ट कर लूँ चीज़ को। एंड फिर मैं बहुत अनकम्फर्टेबल फील किया और मैंने उनको बताया भी, सो आज मुझे जाने दो, हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर पक्का मिलेंगे, आज मुझे जाना है। देन ऑल्सो ही वॉज नॉट लिविंग मी, एंड आफ्टर क्वाइट अ टाइम देन ही सेड ओके आई कैन फील दैट यू आर नॉट रेडी फॉर इट, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल मीट देन बी मेंटली प्रिपेयर। और बस उसके बाद से आज तक मैं उनसे कभी नहीं मिली। एंड आई वॉज वेरी मच मेंटली श्योर कि मैं उनके साथ कभी काम, वो घुमा फिरा के मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, ये सब नाम लेके। अभी पता नहीं सच है कि रॉन्ग गलत है, वो मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकती, लेकिन जो अगर तुमसे मुझे कन्विंस करने के लिए किसी का नाम भी लेते हो एंड देन यू से रिस्पेक्ट वीमेन, और एक 2 दिन जानने वाली एक लड़की को तुम अपने उनके बारे में बोल देते हो, इट प्रूव्स दैट यू डोंट रिस्पेक्ट वीमेन। एंड किसी के बारे में भी ऐसे बोलना नाम लेके वो बहुत गलत बात है। और तुमने मुझे बोला, आज मैं सबको बोल रही हूँ, तो मतलब दैट इज़ रॉन्ग ना। तो मेरे सामने तुमको नाम नहीं लेना चाहिए था उनका। तो कहाँ से यू रेस्पेक्ट वीमेन? यू शुड हैव रेस्पेक्टेड द गर्ल्स, इफ़ यू हैव गुड रिलेशनशिप विद देम, यू शुड हैव रेस्पेक्टेड। से मैं मजबूर हो गई थी कल, और आज भी पता नहीं, अगर आई विल सी दैट आई विल ट्राई टू टेक सम सिक्योरिटी इफ़ आई वांट टू वर्क।
बट आई थिंक आई एम लिटिल स्केर्ड ऑफ कोर्स। बाकी चीज़ों से मैं नहीं डरती हूँ, लेकिन कुछ फिजिकल हार्म हो जाए तो इस चीज़ से डरती हूँ। अब मुझे डर है, इसीलिए मैंने इवन पीएम से एंड इवन यहाँ के मुंबई पुलिस से भी सिक्योरिटी मांगी है। मैंने रिक्वेस्ट किया है उनको। अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन हिंसा मामले में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष को बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत का साथ मिल गया है। कंगना ने पायल के ट्वीट को कोट करते हुए सरकार से अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। कंगना रनौत ने पायल घोष के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, हर आवाज मायने रखती है, #MeToo, #अरेस्ट अनुराग कश्यप। हालांकि अनुराग कश्यप इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। अनुराग कश्यप ने पायल घोष के आरोपों पर एक के बाद एक ट्वीट कर सफाई दी है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में। चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरत को भी संग घसीट लिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूंगा कि जो भी आरोप हैं सब बेबुनियाद है। आपको बता दें कि पायल घोष को मदद के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। पायल ने सोशल मीडिया पर पीएमओ और नरेंद्र मोदी को टैग करके इस मामले में मदद की गुहार लगाई थी। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की चीफ ने पायल के इस ट्वीट को संज्ञान में लिया है और उनके कंप्लेन की डिटेल्स मांगी है। आगे इस केस की हर डिटेल्स आपको एनएन बॉलीवुड देता रहेगा। तो अभी कुछ ही दिनों पहले हमने आपको बताया था कि फिल्म डायरेक्टर साजिद खान के ऊपर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। जी हाँ, पाउला नाम की एक्ट्रेस ने उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अब इस मीटू की आंधी में न जाने कितने फिल्म सेलिब्रिटीज सामने आएंगे और फंस जाएंगे। तो बॉलीवुड से जुड़े हुए हर अपडेट्स के लिए एनएन बॉलीवुड के साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब तक एनएन बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और एनएन बॉलीवुड को सब्सक्राइब कीजिए।